Recording in progress. नमस्कार। सिंप्लीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं तमुश्री और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि मार्स यानी मंगल ऑन 7th ऑफ दिसंबर 2025 में सैजिटेरियस यानी धनु साइन पर ट्रांजिट कर चुके हैं और मार्स का ये ट्रांजिट 16th ऑफ जनवरी 2026 तक रहेगा। तो इस बीच में मार्स जो है वो करेंटली कंबस्ट है एंड मार्स का जो हाउस डिस्पोजिटर है यानी जो जुपिटर है वो मार्स को दृष्टि डाल रहे हैं, वाइल जुपिटर भी खुद रेट्रोगेट है। अभी मार्स जो है वो सैटर्न को भी दृष्टि डाल रहे हैं। सैटर्न का मतलब अपने फोर्थ एस्पेक्ट से मार्स सैटर्न को दृष्टि डाल रहे हैं एंड सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो मार्स के ऊपर है, यानी सैटर्न एंड मार्स भी एक दूसरे को म्यूचुअली दृष्टि यानी एस्पेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर मार्स एंड केतु 5-9 रिलेशनशिप में है एंड राहु एंड मार्स 3-11 रिलेशनशिप है। ये जो 5-9 एंड 3-11 जो रिलेशनशिप के बारे में मैंने कहा वो एज पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है। तो यहाँ पर मैं पराशरी एंड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी दोनों के ही मिक्स कॉम्बिनेशन पे एनालिसिस यानी प्रेडिक्शन दूंगी आप सभी लग्ना वालों के लिए, जिसका टाइम स्टैम्प इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पर अवेलेबल है। तो इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर कोई भी नए व्यूअर्स है एंड अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नया वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों का लग्ना यानी असेंडेंट अगर एरीज यानी मेष है तो मार्स आप लोगों के लिए आपके फर्स्ट हाउस एंड आपके 8th हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके 9th हाउस यानी भाग्य के हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को बहुत सारे शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग में जाने का मौका मिलेगा। तीर्थ यात्रा हो सकता है। अगर आप लोग पढ़ाई में किसी इंस्टीट्यूशन में भर्ती होना चाहते हो, उसके लिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, या फिर अगर आप लोग अम, पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी स्टडी के साथ कनेक्टेड हो, यहाँ पर उसके रिगार्डिंग आपको सक्सेस मिलेगा, एजुकेशन में सक्सेस मिलेगा। आप लोग तीर्थ में जा सकते हो, कोई स्पिरिचुअल गुरु कोई स्पिरिचुअल मेंटोर इस वक्त आपके लाइफ में आ सकते हैं। इस वक्त अगर ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई स्पिरिचुअल गुरु है, कोई करियर में भी कोई मेंटर है, तो वो लोग इस वक्त आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर डेफिनेटली आप लोग जो है, क्योंकि देखिए मार्स कंबस्ट है एंड जो मार्स का हाउस डिस्पोजिटर है वो जुपिटर ऑल्दो दृष्टि डाल रहे हैं अपने घर में, लेकिन जुपिटर भी रेट्रोगेट है। तो यहाँ पर आपको इनिशियली किसी भी प्रकार के कार्य में डिस्टरबेंस आएगा। आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, चेष्टा बल आपका ज्यादा रहेगा तो मेहनत भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा, रिपीटेडली आपको काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलेगा। तो यहाँ पर कोई काम नहीं होगा ऐसा डिनायल नहीं है, लेकिन आपको रिपीटेडली काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा। और यहाँ पर देखिए क्योंकि सैटर्न जो कि 10th एंड 11th हाउस के लॉर्ड है, तो यहाँ पर करियर में भी आपको सक्सेस मिलेगा, अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। एंड क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड है तो करियर रिलेटेड गेन एंड अचीवमेंट यहाँ पर आपको मिलेगा। और साथ ही में क्योंकि मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है वो आपके 4th हाउस में है, तो यहाँ पर अगर आप लोग होम लैंड एंड रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आपको मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन आपके खुद के पर्सनल हॉरोस्कोप में भी दशा वाइज एंड कॉम्बिनेशन वाइज उसका पूरा क्या बोलते हैं, उसका पूरा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी योग होना चाहिए आपके हॉरोस्कोप में, नेटल चार्ट में। और करेंटली आपका जो भी महादशा एंड अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रहा है उसके तरफ से भी उसका परमिशन होना चाहिए, तभी जाकर आप लोग होम लैंड एंड रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अदरवाइज इस वक्त आप लोगों को कोई एसेट मिल सकता है, वो आपके इन लॉज की तरफ से भी हो सकता है, आपके परिवार की तरफ से भी आपको कोई एसेट मिल सकता है, यानी कोई इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, और नहीं तो आप लोग भी एसेट परचेसिंग की तरफ जा सकते हो। तो ओवरऑल ये जो टाइम है वो आपके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपके फैम मतलब किसी भी प्रकार के गेन एंड अचीवमेंट के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस एंड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए, कोई नया काम शुरू करने के लिए ये टाइम काफी पॉजिटिव है। लेकिन क्योंकि मार्स इस वक्त कंबस्ट है एंड जुपिटर जो कि आपके 9th हाउस के लॉर्ड है वो रेट्रोगेट है आपके 3rd हाउस ऑफ एफर्ट में, तो आपको मेहनत बार बार करना पड़ेगा, प्रयास आपको बार बार करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपको सक्सेस मिलेगा।
लेकिन अल्टीमेटली काम जो है वो होगा आपके फेवर में आएगा। यहाँ पर फैमिली लाइफ में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होने के चांसेस है, क्योंकि देखिए मार्स का जो एथ एस्पेक्ट है वो आपके फोर्थ हाउस में है। तो घर अगर आप लोग चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए एक परफेक्ट टाइम है, लेकिन फैमिली में थोड़े बहुत डिस्टरबेंस आ सकता है, क्योंकि आपका जो फोर्थ हाउस है उसमें कैंसर साइन आता है, जो कि मार्स का डेबिलिटेशन पॉइंट है। तो इस वजह से फैमिली लाइफ में थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आपको आएगा, मेंटल पीस थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसको, डिस्टर्ब होने के चांसेस है। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा संभाल के रहना चाहिए आपके परिवार के अंदर, अदरवाइज सिचुएशन सही रहेगा। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर आप लोगों को रेमेडी करना है तो आप लोग मंगल देवता के साथ जो कनेक्टेड है वो हनुमान जी है, तो आप लोग हनुमान जी की पूजा कर सकते हो। और न तो लॉर्ड नरसिम्हा है जो कि मंगल के साथ कनेक्टेड है, तो आप लोग उनकी भी पूजा कर सकते हो। तो ये दो रेमेडीज मैंने आपको बता दिया। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट टॉरस यानी वृषभ है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके 12th हाउस एंड आपके 7th हाउस के लॉर्ड है। मार्स जो है वो आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग देखिए 12th हाउस के लॉर्ड जब भी 8th हाउस में आते हैं ये एक विपरीत राजयोग बनाते हैं। तो विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि पहले आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद जब आप लोग दिक्कत या फिर कोई भी प्रॉब्लम है उसका सामना करने लगते हो, उसके बाद आपको विक्ट्री मिलता है, उसके बाद आपको गुड फॉर्चून नसीब होता है। तो यहाँ पर क्योंकि एथ हाउस जो है वो डेथ एंड रीबर्थ का हाउस है, वो आपके इनहेरिटेंस का हाउस होता है, आपके इन्वेस्टमेंट का हाउस होता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो थोड़ा आपको केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि आपके जो एथ हाउस के लॉर्ड है जुपिटर, भले ही वो आपके सेकंड हाउस में है, सेविंग्स में है, वो रेट्रोगेट है। तो यहाँ पर हो सकता है कि इनिशियली आइदर आप लोग बहुत ही इम्पल्सिव तरीके से इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे कहीं पर बिना सोचे समझे, हड़बड़ी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हो, और न तो गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट का एक टेंडेंसी बन रहा है। तो आपको इन चीजों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अगर सही से अच्छे से देखभाल के इन्वेस्ट करेंगे तो ये टाइम पॉजिटिव है। यहाँ पर आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है, लेकिन इनहेरिटेंस मिलने में आपको थोड़ा बहुत इनिशियली आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मार्स कंबस्ट है और यहाँ पर जुपिटर भी रेट्रोगेट है। तो हो सकता है कि शुरू में थोड़ा कोई प्रॉब्लम होगा, उसके बाद वो सही हो जाएगा और उसके बाद आपको इनहेरिटेंस मिलेगा। एथ हाउस जो है वो आपके ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज का हाउस होता है। तो अगर आप लोग ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज के बारे में सीखना चाहते हो तो ये टाइम पॉजिटिव है। सडनली इस वक्त आपको कोई गुरु कोई मेंटोर इस वक्त आपको मिल सकता है। एथ हाउस जो है वो सीक्रेसी का हाउस होता है। तो यहाँ पर क्योंकि मार्स आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, तो सडनली आपके अगर कोई लव रिलेशनशिप है या फिर कोई भी पार्टनर है आपका, तो उनके रिगार्डिंग या फिर अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके इन लॉज के रिगार्डिंग कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन इस वक्त रिवील हो सकता है, जो आपके लाइफ में इनिशियली थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है, हीटेड आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर आप आपके द्वारा भी कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन रिवील होने के चांसेस है, जिसके वजह से आपके वर्क लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस बारे में आपको सावधान रहने की जरूरत है। मार्स जो है वो आपके एथ हाउस में बैठे हैं, एंड यहाँ पर जो है मार्स का दृष्टि आपके 11th हाउस में सैटर्न के ऊपर है, जो कि आपके 9th हाउस एंड 10th हाउस के लॉर्ड है। तो यहाँ पर देखिए आपको करियर में सडन गेन, सडन अपॉर्चुनिटी, सडन सक्सेस यहाँ पर आपको मिलेगा। अगर पास्ट में कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिला था अच्छा, या फिर कोई भी आपका रिकॉग्निशन अटका हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग इस वक्त आपको फिर से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, जहाँ पर आपका जो रिकॉग्निशन है अगर वो फंसा हुआ है, अटक गया है, तो वो आपको मिल सकता है इस वक्त। अगर आपका कोई भी कहीं पर भी पैसा अटका हुआ है तो वो इस वक्त आपको वापस मिल सकता है, और वो सडनली आपके पास आएगा। सडन सक्सेस, सडन अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आ सकता है, लेकिन आपके जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है और आपके जो बड़े भाई बहन है उनके साथ आपका हीटेड आर्ग्यूमेंट होगा। तो आर्ग्यूमेंट से इस वक्त थोड़ा बचे रहे तो ही बेहतर है। परिवार वालों के साथ भी आपको अपने रिलेशनशिप जो है वो बैलेंस में रखने की जरूरत है। अगर आप लोग सिंगल हो तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई हिडन रिलेशनशिप आ सकता है, कोई रिलेशनशिप आ सकता है जिसको आप लोग काफी लंबे वक्त तक हाइड करके रखेंगे, उसके बाद लोगों के सामने लाएंगे। एटलीस्ट 16 जनवरी तक आप लोग उसको हाइड करके रखेंगे। यहाँ पर क्योंकि मार्स का जो एथ एस्पेक्ट है वो आपके 3rd हाउस में आ रहा है, तो छोटे भाई बहन, परिवार, रिलेटिव,
या फिर जो भी आपके पड़ोसी है उनके साथ आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा। आर्ग्यूमेंट से बचे रहे, और इस वक्त अगर आपको कहीं पर भी कोई भी काम करना है, नया काम करना है, आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है, बिकॉज मार्स आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड है, जो कि लॉसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो एफर्ट इस वक्त आप लोग डालेंगे उसका अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है, क्या वो उस जगह पर काम करना एक्चुअली में सही रहेगा, उसके बारे में प्रॉपरली सोच समझ करके प्रॉपर प्लान बनाकर अगर आप लोग काम करेंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगा। अगर इम्पल्सिवली कोई भी नया काम करना शुरू कर देंगे विदाउट हैविंग एनी प्रॉपर प्लानिंग, तो वहां पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ऑल दो जुपिटर जो है वो मार्स की तरफ दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये एक ब्लेसिंग है पॉजिटिव, लेकिन आपको केयरफुल फिर भी होने की जरूरत है। ठीक है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो मेरा यही है। अगर ये आप लोगों को कोई रेमेडी करना है तो आप लोग हनुमान जी की पूजा कर सकते हो, लॉर्ड नरसिम्हा भगवान की पूजा कर सकते हो। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। तो अगर आप लोगों का लग्ना यानी असेंडेंट अगर जमुना यानी मिथुन है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके 6th हाउस के लॉर्ड है एंड आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके 7th हाउस यानी सेजिटेरियस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो क्योंकि देखिए 6th हाउस पहले आता है 11th हाउस से, तो पहले आपको अपने रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में, बिजनेस में, या फिर अगर आप लोग कोई भी टीम वर्क करते हो तो यहाँ पर आपको इनिशियली थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट होगा, एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम होगा, उसके बाद धीरे धीरे चीजें जो है वो सॉल्व हो जाएगी, आप लोग एडजस्ट कर पाओगे। सक्सेस जो है थोड़ा डिलेड आएगा लेकिन आएगा। यहाँ पर अगर आप लोग कोई भी नया कोलैबोरेशन कर रहे हो, कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो, या फिर किसी नए कंपनी में अगर आप लोग ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, तो जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको बहुत अच्छे से केयरफुली एनालिसिस करना जरूरी है, क्योंकि मार्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को जो एनालिसिस किया जाता है उसके कारक है। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा प्रॉपरली, और अगर कोई भी चीजें मिसिंग है तो उसको ठीक से आपको रेक्टिफाई कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके जो 7th हाउस एंड 10th हाउस के लॉर्ड जुपिटर है वो रेट्रोगेट है। यानी आपको कैरियर और कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस पार्टनरशिप, रिलेशनशिप में चीजों को रीवैलिडेट करना पड़ेगा, नहीं तो लॉन्ग टर्म में उसका नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है। यहाँ पर पहले तो क्योंकि मार्स इस वक्त करेंटली कंबस्ट है, और जो मार्स के जो हाउस डिस्पोजिटर है वो भी रेट्रोगेट है, तो इस वजह से इनिशियली थोड़ा बहुत दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको अच्छा सक्सेस, अच्छा रिकॉग्निशन इस वक्त आपको मिलेगा। अगर लॉन्ग अवेटेड कोई भी रिकॉग्निशन पेंडिंग है या फिर प्रमोशन पेंडिंग है तो वो इस वक्त आपको मिल सकता है। अगर बहुत पहले आप लोगों ने कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहां से कोई भी आपको रिवर्ट नहीं आया था, तो इस वक्त वहां से आपको रिवर्ट बैक आएगा। इस वक्त कोई एक्स आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं, और रिलेशनशिप में भी अच्छा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर आपके 7th हाउस में ट्रिपल ट्रांजिट फिनोमेनन एक साथ हो रहा है। कैसे? जुपिटर जो है वो आपके 7th हाउस के लॉर्ड है, जुपिटर का दृष्टि है आपके 7th हाउस में, मार्स का भी दृष्टि है, क्योंकि मार्स खुद बैठे हैं आपके 7th हाउस में, एंड जो सैटर्न है वो आपके 10th हाउस से, 10th एस्पेक्ट से आपके 7th हाउस में देख रहे हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के, और हाँ, यहाँ पर राहु भी आपके 7th हाउस लॉर्ड की तरफ दृष्टि डाल रहे हैं। तो टोटल 4 प्लैनेट जो है, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट 4 प्लैनेट आपके 7th हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ पर आइदर बिजनेस रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आ सकता है, कोलाबोरेशन का अपॉर्चुनिटी आ सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस स्पेस में ट्रैवलिंग या फिर अब्रॉड ट्रैवलिंग का भी इस वक्त आपको मौका आ सकता है। और अगर आप लोग सिंगल हो तो कोई रिलेशनशिप आने के भी चांसेस है। मैरिज के लिए भी ये टाइम बहुत ही प्रोमिनेंट हो सकता है आप लोगों के हॉरोस्कोप में, अगर करेंटली आपका जुपिटर का कोई भी महादशा चल रहा है, अंतर्दशा चल रहा है, प्रत्यंतर दशा चल रहा है, या फिर आपके जो धारा कारक है आपके हॉरोस्कोप में, अगर उसके रिगार्डिंग भी कोई दशा चल रहा है, तो ये टाइम मैरिज के लिए बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पर मार्स क्योंकि आपके 10th हाउस में देख रहे हैं, तो आप लोग बहुत ज्यादा अपने वर्क स्पेस में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आप लोग ध्यान भी देंगे। तो ये जो टाइम है आपके रिलेशनशिप के लिए और आपके करियर के लिए और आपके फाइनेंशियल सिचुएशन के इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही प्रोमिनेंट टाइम है। एंड परिवार के साथ आपको इस वक्त अपना रिलेशनशिप बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है वो आपके 2nd हाउस में पड़ रहा है, जहाँ पर कैंसर साइन आता है, जो कि मार्स का डेबिलिटेशन साइन है। तो परिवार के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, आपके सेविंग्स को लेकर कोई दिक्कत आ सकता है, और आपके मनी इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई दिक्कत आ सकता है। तो इन चीजों पर आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका कोई लवर है, कोई पार्टनर है, तो उनको हेल्थ इश्यूज हो सकती है इस वक्त, थोड़ा उनके हेल्थ की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। तो मेरा ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है।
देखो एजुकेशन में उतना मुझे मार्स के इस ट्रांजिट में एजुकेशन रिलेटेड मुझे उतना कुछ दिख नहीं रहा है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट कैंसर यानी कर्कट है तो मार्स आप लोगों के लिए योगा कारक प्लैनेट है। मार्स आपके 5th हाउस लॉर्ड एंड आपके 10th हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके 6th हाउस पर सजिटेरियस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां पर मार्स का जो हाउस डिस्पोजिटर है यानी जुपिटर वो 12th हाउस में रेट्रोगेट है। एंड मार्स करंटली कंबस्ट है। एंड मार्स थ्रू आउट दिस ट्रांजिट कंबस्टन में ही रहेंगे, क्योंकि कुछ दिनों के बाद सन भी ज्वाइन करेंगे मार्स को। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि मार्स आपके 5th हाउस ऑफ एजुकेशन के लॉर्ड है, वो 6th हाउस में है, तो अगर आपको एजुकेशन रिलेटेड कोई लोन लेना है तो इस वक्त आपका वो लोन इस वक्त आपको मिल जाएगा। मार्स आपके 10th हाउस के भी लॉर्ड है, तो करियर रिलेटेड भी कोई लोन अगर आपको चाहिए तो वो इस वक्त आपको मिलेगा, क्योंकि मार्स जो है वो 6th हाउस के भी कारक है यानी सिग्निफिकेटर है। इस वक्त आप लोग बहुत ज्यादा अपने वर्क स्पेस में कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। बहुत इस वजह से आप लोग अपने वर्क स्पेस में आने वाले किसी भी प्रकार के चैलेंजेस को, एनिमीज को आप लोग ओवरकम कर सकते हो, किसी भी प्रकार के चैलेंजेस को आप लोग डिफीट कर सकते हो। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर बैठ रहे हो तो ये टाइम बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। खास करके अगर आपके हॉरोस्कोप में भी गवर्नमेंट जॉब का कोई भी मतलब कॉम्बिनेशन है, कोई योग है गवर्नमेंट जॉब का, और आपका करंट महादशा लॉर्ड एंड अंतर्दशा लॉर्ड की तरफ से भी परमिशन है, तो गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड कोई भी एग्जामिनेशन इस वक्त आप लोग क्रैक कर पाएंगे। ऑन द टॉप ऑफ दैट, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं हो लेकिन अपने डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन में किसी भी प्रकार के चैलेंजेस, एनिमीज एंड ऑब्स्टिकल्स को आप लोग डिफीट कर सकते हो, ओवरकम कर सकते हो मार्स के इस पोजीशन के वजह से। लेकिन मार्स जो है इस वक्त कंबस्टन में है यानी थोड़ा कमजोर है। और 6th हाउस के जो लॉर्ड है जुपिटर वो भी रेट्रोगेट है, यानी आपको रिपीटेडली मेहनत करना पड़ेगा, रिपीटेडली काम करते रहना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तब जाकर आपको वो सक्सेस मिलेगा, तब जाके आप लोग नेगेटिव सिचुएशन को डिफीट कर सकते हो, अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो। यहाँ पर मार्स क्योंकि कट बर्न्स एंड ब्रूजेस को रिप्रेजेंट करता है, मार्स के जो 8th एस्पेक्ट है वो आपके लग्न पे है। एंड आपका लग्न क्योंकि कैंसर है जो कि मार्स का डेबिलिटेशन साइन है, तो इस वक्त आपको हेल्थ इश्यूज हो सकती है, खास करके स्किन रैश रिलेटेड हो सकता है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल, जैसे ब्लड शुगर का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम होना, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होना, या फिर कट बर्न ब्रूजेस, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स होना, या फिर मसल रिलेटेड पेन, ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो मार्स जो है वो क्रिएट करता है। या फिर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे स्किन में रैशेस होना, पिंपल्स का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, स्किन में बॉयल्स का आना, तो ये सब चीजें जो है वो मार्स करते हैं। तो आपको अपने फूड हैबिट पर ध्यान देना है, बहुत ज्यादा गर्म खाना आपको नहीं खाना है, स्पाइसी खाना नहीं खाना है, क्योंकि 6th हाउस आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सब हेल्थ इश्यूज इस वक्त आपको हो सकता है, तो बी वेरी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। और अगर आप लोग बहुत ही मैनुअल कोई काम करते हो जहाँ पर रिस्क रिस्क है, जैसे शेफ हो, आप लोग हमेशा आपके सामने बैठ के काम करते हो, बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट जैसे चाकू छुरी लेकर काम करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा अपने हेल्थ पर और अपने काम पर फोकस करने की जरूरत है, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि मार्स आपके 10th हाउस के लॉर्ड है, तो करियर में आपको पहले प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके। यहाँ पर देखिए, क्योंकि सैटर्न एंड मार्स के बीच में एक म्यूचुअल कॉम्बिनेशन बन रहा है, एस्पेक्ट बन रहा है, दोनों ही एक दूसरे को म्यूचुअली एस्पेक्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई पोटेंशियल लव पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, क्योंकि सैटर्न आपके 7th हाउस के लॉर्ड है जो कि 9th हाउस में है, यानी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते वक्त किसी पोटेंशियल लव पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। या फिर क्योंकि राहु एंड मार्स जो है वो 3-11 रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो थ्रू सोशल मीडिया कोई पोटेंशियल पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। लेकिन वो लॉन्ग डिस्टेंस होगा, लाइक आस पास के किसी पर्सन के साथ आपकी मुलाकात नहीं होगी। और अगर सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है रिलेशनशिप, तो आपको थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि वो पर्सन थोड़ा
मतलब फेक फेक हो सकता है। जैसे सामने वो एक तरफ आपको कुछ एक पर्सोना दिखा रहे हैं लेकिन पीठ पीछे वो अलग है। तो इस मामले में आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर कोई पोटेंशियल गुरु, कोई मेंटर आपके लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, ओल्डर इन एज होंगे, और वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे। तो उनके साथ आपका इस मामले में थोड़ा खिटपिट हो सकता है। इस वक्त आपके फादर आपको कोई इंपॉर्टेंट सलाह, कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा सक्सेस पाने में हेल्प कर सकता है। अगर लॉन्ग अवेटेड, अगर आप लोग अगर विदेश यात्रा करना चाहते थे वीजा के वजह से, या फिर किसी सरकारी डॉक्यूमेंट के वजह से आप लोग फंसे हुए थे, किसी परमिशन के वजह से, मतलब परमिशन अप्रूव नहीं हुआ था, तो वो सब जगह पर इस वक्त आपको सक्सेस मिलेगा, पॉजिटिव शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आपके हेल्थ के लिए, ठीक है, ये टाइम अच्छा नहीं है। एंड स्टडीज के लिए, एजुकेशनल अचीवमेंट के लिए भी ये टाइम पॉजिटिव ही है। तो ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। और ये जो मार्स का ये जो टाइमिंग है, ये है फ्रॉम 7 दिसंबर टिल 16 जनवरी 2026। ठीक है। तो ओवरऑल एनालिसिस यही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना यानी असेंडेंट लियो यानी सिंह है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके फोर्थ हाउस एंड आपके नाइन्थ हाउस के लॉर्ड है। यानी मार्स आप लोगों के लिए योगा कारक प्लैनेट है। मार्स आपके फिफ्थ हाउस सेजिटेरियस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां पर मार्स का जो हाउस डिस्पोजिटर है यानी जुपिटर, वो आपके 11th हाउस में रेट्रोगेट कंडीशन में है। मार्स करेंटली एंड थ्रू आउट दिस ट्रांजिट कंबस्शन पर ही रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मार्स जो है पहले आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड फिफ्थ हाउस में आ रहे हैं। यानी अगर आप लोग अपना घर बना रहे हो या फिर घर शिफ्ट कर रहे हो, नया घर परचेस कर रहे हो, इसके रिगार्डिंग ये टाइम अच्छा है। लेकिन क्योंकि मार्स जो है वो कंबस्ट है एंड मार्स का हाउस डिस्पोजिटर रेट्रोगेट है, तो हो सकता है कि किसी चीज में आपको रिपीटेडली काम करना पड़ेगा। जैसे डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड मैटर्स में आपको रिपीटेडली डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ेगा, या फिर कोई प्रॉब्लम होगा जिसके वजह से थोड़ा बहुत चीजें जो है वो डिलेड होगा, क्योंकि सैटर्न का 10th एस्पेक्ट मार्स के ऊपर है। तो होम लैंड रियल एस्टेट रिलेटेड मैटर्स में आपको डिलेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली चीजें जो है वो आपके फेवर में ही आएगा। आपको थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट या फिर डॉक्यूमेंट रिलेटेड मैटर्स में आपको केयरफुल होने की जरूरत है। चीजों को प्रॉपरली वेरीफाई कर लेना जरूरी है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मार्स जो है वो आपके फिफ्थ हाउस ऑफ एजुकेशन में है। तो इस वक्त अगर आप लोग पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई में आपको अचीवमेंट मिलेगा, एजुकेशनल सक्सेस मिलेगा। अगर आपका बच्चा है तो आपके बच्चों को भी पढ़ाई में इस वक्त सक्सेस मिलेगा। खास करके अगर वो कोई टेक्निकल या फिर फाइनेंशियल, कोई भी लॉजिक रिलेटेड अगर स्टडीज में है, लॉ में है, तो इस वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। अगर इस प्रकार के कोई काम में भी इन्वॉल्व हो, तो भी ये टाइम बहुत ज्यादा फेवरेबल है। यहाँ पर मार्स का जो दृष्टि है वो आपके एथ हाउस में है, जहाँ पर सैटर्न भी है। तो सैटर्न जो है वो एथ हाउस के कारक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आप लोग ऑकल्ट एंड मिस्टिकल नॉलेज सीखना चाहते हो, तो ये टाइम बहुत ज्यादा फेवरेबल है। यहाँ पर मार्स आपके नाइन्थ हाउस के लॉर्ड है, वो आपके फिफ्थ हाउस में आ रहे हैं। तो इस वक्त कंसीव होने के चांसेस है। लेकिन कंसीव में थोड़ा बहुत आपको दिक्कत आएगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत सर्जरी करना पड़ सकता है। जैसे अगर आप लोग आईवीएफ में आईवीएफ करना चाहते हो, या फिर कोई और प्रकार का जो भी थोड़ा लाइक आपको जहां पर भी डॉक्टर्स का हेल्प लेना पड़ रहा है, जैसे आईवीएफ होता है, उसके बाद एक और भी होता है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब, हाँ टेस्ट ट्यूब बेबी ले रहे हो, तो ये टाइम पॉजिटिव है। क्योंकि मार्स जो है वो टेक्निकल एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, मार्स सर्जरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मार्स जो है वो डॉक्टर्स को भी काफी हद तक रिप्रेजेंट करते हैं, खास करके वो डॉक्टर जो सर्जेंट है। एंड यहाँ पर सैटर्न जो है वो दृष्टि डाल रहे हैं। सैटर्न आपके सेवेंथ हाउस के भी लॉर्ड है। सैटर्न दृष्टि डाल रहे हैं। जुपिटर जो कि जीवा कारक है वो भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो अगर आप लोग कंसीव करना चाहते हैं और बोथ पेरेंट्स यानी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के हॉरोस्कोप में अगर पेरेंट बनने का प्रॉपर कॉम्बिनेशन एंड दशा वाइज, अगर दशा एंड ट्रांजिट वाइज दोनों ही कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इस वक्त डेफिनेटली आप लोग पेरेंट बन सकते हो, कंसीव कर सकते हो। बच्चों के पढ़ाई में भी इस वक्त आपको काफी इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर क्योंकि देखो आपके आपके
नाइन्थ हाउस के लॉर्ड जो कि भाग्य को रिप्रेजेंट करता है वो फिफ्थ हाउस में है। तो ओवरऑल इस वक्त आपके हॉरोस्कोप में एक ब्लेसिंग रहेगा, एक फॉर्चून रहेगा कि आप लोग कुछ भी काम करो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। अगर हेल्थ इश्यूज भी है तो भी उसमें आपको सक्सेस मिलेगा कि आप लोग हेल्थ इशू को सक्सेसफुली ओवरकम कर पाओगे। लेकिन जो भी काम करोगे इनिशियली प्रॉब्लम होगा, आपको रिपीटेडली उस काम को करना पड़ेगा ताकि आपको सक्सेस मिले। यहाँ पर अगर क्योंकि मार्स का जो दृष्टि है वो आपके ट्वेल्थ हाउस में भी है, तो इस वक्त अगर आप लोग किसी विदेश यात्रा में जाना चाहते हो, चाहे वो वेकेशन के लिए हो, चाहे वो आपके पढ़ाई के लिए हो, चाहे करियर के लिए हो, पर नहीं जा पा रहे थे, तो उसमें इस वक्त आपको पॉजिटिव शिफ्ट दिखाई देगा। लेकिन आपको ट्रैवलिंग करते हुए भी बहुत सावधानी मेंटेन करने की जरूरत है, क्योंकि आपके ट्वेल्थ हाउस में कैंसर साइन है जो कि मार्स का डेबिलिटेशन साइन है। तो डेफिनेटली लास्ट मोमेंट कुछ चेंज, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ दिक्कत लास्ट मोमेंट में भी आएगा, जिसको सामना करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए ओवरऑल जो एनालिसिस है मेरा वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन लेना है तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और हाँ, क्योंकि जुपिटर आपके एथ हाउस के लॉर्ड है, वो 11th हाउस में है, तो पास्ट इन्वेस्टमेंट से इस वक्त सडन कोई गेन मिल सकता है। पास्ट में अगर आप लोगों ने जॉब के लिए कहीं पर अप्लाई किया था या फिर पास्ट में किसी इंसान को आपने हेल्प किया था, तो वो सेम पर्सन इस वक्त आपको हेल्प कर सकते हैं, किसी मुश्किल से बाहर निकलने के लिए आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एनालिसिस यही है। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन लेना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट वर्गो यानी कन्या है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके थर्ड हाउस एंड आपके एथ हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके फोर्थ हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि मार्स आपके एथ हाउस ऑफ सडन चेंज, डेथ एंड रीबर्थ, सडन ट्रांसफॉर्मेशन के लॉर्ड है, वो आपके फोर्थ हाउस में है। तो इस वक्त फैमिली मेंबर्स के साथ, और क्योंकि मार्स आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड है, तो आपके छोटे भाई बहन, आपके कजिन ब्रदर सिस्टर, आपके जो क्लोज फ्रेंड सर्कल है, आपके जो नेबर्स है, और आपके माँ के साथ, आपके परिवार वालों के साथ इस वक्त जो भी रिलेशनशिप है आपका, उसमें सडन ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। आइदर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, अगर रिलेशनशिप खराब था तो बेहतर हो सकता है, और न तो घर में सडनली कोई पुराना कलेश इस वक्त फिर से रिसरफेस हो सकता है, और उसके रिगार्डिंग घर में सडन आर्ग्यूमेंट, सडन प्रॉब्लम्स इस वक्त जनरेट हो सकते हैं, जिसके वजह से हो सकता है कि आप लोग घर से डिटैच होने के बारे में सोचो, या फिर घर के अंदर जो सिचुएशन है वो सडनली ट्रांसफॉर्म होगा, आइदर फॉर गुड और फॉर बैड। दैट डिपेंड्स अपॉन योर ओन हॉरोस्कोप, कि आपके हॉरोस्कोप में करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड किस प्रकार का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ये जो टाइम है, घर चेंज करने के लिए भी ये टाइम काफी बेनिफिशियल है। अगर आप लोग होम, लैंड एंड रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक परफेक्ट टाइम है। लेकिन इन दैट केस आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है या फिर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। चीजों को प्रॉपर वकील को दिखाकर हर एक डॉक्यूमेंट को प्रॉपरली वेरीफाई कीजिए, नहीं तो लॉन्ग टर्म में उसका प्रॉब्लम आपको भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, अभी फोर्थ हाउस जो है वो आपका मेंटल पीस होता है। क्योंकि मार्स एक मेलेफिक प्लैनेट है, तो इस वक्त मेंटल पीस थोड़ा बहुत डिस्टर्ब्ड आपका रहेगा। लेकिन जो आपका कैरियर एस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा इस वक्त आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्स जो है वो एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्लैनेट है। मार्स का जो दृष्टि है वो आपके 10th हाउस में जा रहा है, यानी करियर में आप लोग बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाओगे, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाओगे। करियर रिलेटेड मैटर्स को आप लोग बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पाओगे। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है करियर में, कोई भी ऑब्स्टेकल आ रहा है, उसको बहुत अच्छे से आप लोग डिफीट कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। इस वक्त आपका जो क्योंकि मार्स आपके एथ हाउस के लॉर्ड है एंड थर्ड हाउस ऑफ एफर्ट के लॉर्ड है, तो इस वक्त आप लोग बहुत ज्यादा एफर्ट डालोगे अपने करियर में। एंड सिमिलरली क्योंकि मार्स का दृष्टि आपके सेवेंथ हाउस में भी है, तो सैटर्न भी है, एंड जुपिटर जो कि सेवेंथ हाउस के लॉर्ड है वो भी मार्स के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं। तो डेफिनेटली इस वक्त क्या हो सकता है कि अगर आप लोग सिंगल हो तो कोई लव इंटरेस्ट आपके लाइफ में आ सकते हैं, क्योंकि सेवेंथ हाउस के लॉर्ड खुद रेट्रोगेट है। तो पास्ट का कोई पर्सन भी इस वक्त आपके लाइफ में लौट के वापस आ सकते हैं, यानी कोई एक्स इस वक्त आपके लाइफ में आ सकते हैं। इस वक्त
कोई ऐसा भी इंसान आ सकते हैं जो कि आपके आपसे थोड़ा बहुत ओल्डर इन एज होंगे, क्योंकि सैटर्न आपके सेवेंथ हाउस में है। या फिर कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आएंगे जो कि बहुत ज्यादा मैच्योर होंगे, आपसे बहुत ज्यादा मैच्योर होंगे। ठीक है। तो ये सब पर्सनालिटी उस पर्सन के अंदर आएगा जो इस वक्त आपके लाइफ में आएंगे। और अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके मैरिड लाइफ में बहुत अच्छा आप लोग मतलब अपने रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, जिसकी वजह से दिक्कत आ सकता है। तो आप लोग को आपको क्या करना है कि बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर नहीं रखना है अपने रिलेशनशिप में, और चीजों को लाइटली आपको हैंडल करना है, लाइटली आपको लेके चलना है, ताकि बहुत ज्यादा जो पार्टनर है आपका, उनको ऐसा ना लगे कि आप बहुत ज्यादा ओवर बियरिंग हो, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। मार्स का जो दृष्टि है, एट एस्पेक्ट है, वो आपके 11th हाउस में है। तो अगर आपको इस वक्त कुछ भी चाहिए तो उसको पाने में आपको दिक्कत इस वक्त होगा, क्योंकि पहले तो ये जो कैंसर साइन है जो कि आपके 11th हाउस में आता है, वो मार्स का डेबिलिटेशन साइन है। तो मतलब मार्स का बिल्कुल भी उस साइन की तरफ अच्छा नहीं है रिलेशन। दूसरा है कि मार्स का एट एस्पेक्ट आपके 11th हाउस में जा रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि आपके बड़े भाई बहन के साथ, आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल के साथ इस वक्त जो आपका रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं जाएगा। सिमिलरली जो गेन्स है वो भी अगर आपके लाइफ में आया तो भी दिक्कतों का सामना करने के बाद ही आएगा, और आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, उसके बाद आएगा। तो मतलब ये जो टाइम है वो आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, गेन्स एंड अचीवमेंट के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है, पर्सनल लाइफ के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा, बहुत फेवरेबल नहीं है। किसी भी प्रकार से आपको अपने दिमाग को ठंडा रखकर सिचुएशन को बहुत ही लाइटली एंड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हैंडल करना पड़ेगा। अगर आप लोग अपना माइंड लूज करेंगे, टेम्पर लूज करेंगे, तो सिचुएशन आपके फेवर में नहीं जाएगा। ठीक है। तो ओवरऑल जो एनालिसिस है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट लीब्रा यानी तुला है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके सेवेंथ हाउस एंड आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके थर्ड हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां पर मार्स जो है वो आपके सिक्स्थ हाउस सैटर्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। सैटर्न भी अपने 10th एस्पेक्ट से मार्स के ऊपर थर्ड हाउस में दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ पर मार्स का जो हाउस डिस्पोजिटर है यानी जुपिटर, वो 9th हाउस पर रेट्रोगेट मोशन पे है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि इस वक्त आप लोग बहुत ज्यादा मतलब कम्युनिकेशन पर बहुत ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त आपका कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा लाइक ओवर पावरिंग होगा। कि आप लोग चाहेंगे कि आप जो बोल रहे हो वो लोग सुने, लेकिन जो सामने वाला पर्सन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, आप उतना ध्यान नहीं दोगे। जिसकी वजह से अगर आपका अ, जो करियर है, अगर उसमें कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो आपको अपने कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, टेम करना पड़ेगा अपने आप को, ताकि भले ही आप ओवर बियरिंग हो रहे हो अपने कम्युनिकेशन से, भले ही आप लोग डोमिनेंट नेचर के बन रहे हो, बट सामने वाला पर्सन उससे ऑफेंड ना हो। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का। दूसरा है कि आप लोग बहुत ज्यादा करेजियस हो जाओगे, बहुत ज्यादा आप लोग एफर्ट डालोगे किसी भी काम में, और आपको रिपीटेडली एफर्ट डालते रहना पड़ेगा उस काम को कंप्लीट करने के लिए, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। लेकिन आप लोग बहुत ज्यादा मेहनती होंगे इस वक्त, और बहुत ज्यादा आप लोग करेजियस बन जाएंगे, जो कि इन अ वे बहुत ज्यादा अच्छा है आपके लिए। यहाँ पर थर्ड हाउस जो है वो कंपटीशन को रिप्रेजेंट करता है, स्किल को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त कोई भी अगर स्किल आपको सीखना है, खास करके अगर वो स्किल टेक्निकल स्किल है, तो ये टाइम बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है इस वक्त। क्योंकि मार्स का दृष्टि जो है वो आपके सिक्स्थ हाउस पे है, तो आप लोग अपने एनिमीज को डिफीट कर सकते हो। किसी भी प्रकार के वर्क रिलेटेड चैलेंज या फिर डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन में जो भी चैलेंजेस है, एनिमीज है, राइवलरी है, ऑब्स्टिकल्स है, उसको आप लोग डिफीट करके उन हर एक सिचुएशन को आप लोग ओवरकम कर पाओगे इस वक्त। करियर में आप लोग बहुत अच्छा काम करोगे, और अगर आपको अपने करियर में कुछ नया चाहिए, कुछ आपको जॉब चेंज करना है, या फिर कोई न्यू करियर पाथ आपको ज्वाइन करना है, कुछ नया काम आपको स्टार्ट करना है, ये टाइम बेनिफिशियल है। क्योंकि मार्स का जो एट एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस में आ रहा है। लेकिन कोई भी नया काम करो, या फिर कोई भी साइड हसल करो, या फिर कुछ भी जॉब चेंज करो, आपको केयरफुल होने की जरूरत है।
क्योंकि ये जो 10th हाउस में है, 10th हाउस है आपके लिए, आप वहां पर कैंसर साइन है, जहां पर मार्स जो है वो डेबिलिटेटेड है, यानी मार्स के साथ कैंसर साइन का जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है। अभी मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव एस्पेक्ट होता है, बहुत ज्यादा हार्श एस्पेक्ट होता है। तो अगर आप लोगों ने इस वक्त बिना सोचे समझे कोई इमोशन में आकर कोई डिसीजन ले लिया कि इस कंपनी ने तो मुझे कुछ दिया नहीं, ये कंपनी बहुत ज्यादा मेरे साथ जाप्ती करता है, ये मुझे प्रमोशन नहीं देता, या फिर समथिंग समथिंग, अगर कुछ भी ऐसा है जहां पर आप लोग इमोशनल होकर बिना कोई प्रॉपर प्लानिंग किए आप लोग झगड़ा कर रहे हो, या फिर कोई नया आप लोग अपना काम छोड़कर सडनली बिना कुछ सोचे समझे कुछ नया स्टार्ट कर दिया, उसमें भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, जो चीज आपने करना चालू किया, अगर ऐसा करोगे तो आपके बेनिफिट होने की जगह पर लॉस ही होगा। तो जो भी काम करना है उसका प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। और अगर आप लोगों को नया कोई काम शुरू करना है तो उसके रिगार्डिंग प्लान कीजिए। अगर आप लोगों को करियर पाथ चेंज करना है उसके रिगार्डिंग भी, अगर आपको कोई स्किल सीखना है कि कोई काम शुरू करना है साइड में, तो उसके बारे में प्रॉपर प्लान कीजिए, उसके बाद कीजिए। और जॉब भी चेंज करना है तो जो नया कंपनी है उसके बारे में प्रॉपरली जान लीजिए, उसके बाद ही काम शुरू कीजिए। इमोशनली कोई भी डिसीजन इस वक्त ना ले तो ही बेहतर है। मार्स जो सैटर्न जो है वो आपके 4th हाउस के लॉर्ड है। तो अगर आपको घर के रिगार्डिंग, आपके पढ़ाई के रिगार्डिंग, या फिर करियर के रिगार्डिंग कोई भी लोन चाहिए तो वो इस वक्त आपको मिलेगा। लेकिन वो लोन मतलब जितना कम हो सके उतना कम लोन लेंगे तो ही बेहतर है, क्योंकि मार्स नहीं, सॉरी, सैटर्न आपके 6th हाउस में है। ठीक है। तो सैटर्न जब भी 6th हाउस में आ जाते हैं, और करंटली सैटर्न जो है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है कि जिस किसी भी इंसान के चार्ट में उत्तरा भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपदा, ये जो नक्षत्र है वो बहुत ही प्रोमिनेंटली प्रेजेंट होता है। अगर वो लोग लोन लेते हैं तो कोई एक कार्मिक चीज तो बनता है जिसकी वजह से वो लोन का जो पे ऑफ टाइमिंग है वो डिलेड हो जाता है, और वो लोन अननेसेसरीली बहुत लंबा खींचता है। तो मैं कहूंगी कि अगर लोन ले रहे हो तो जितना कम लोन ले सकते हो उतना कम लोन लो, इससे लॉन्ग टर्म में आपके लिए ही अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके। हेल्थ में आपको केयरफुल होने की जरूरत है। इस वक्त बोन रिलेटेड, मसल रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड एंड स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। ओके। छोटे मोटे आर्ग्यू माने छोटे मोटे एक्सीडेंट्स इस वक्त हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ आपकी जो मतलब जो कम्युनिकेशन है वो स्मूथ नहीं जाएगा, आपको थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा रिलेशनशिप। बाकी इस वक्त आपका जो फाइनेंस है वो आप लोग बहुत अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। आपके खुद के जो परिवार है उनके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप लोगों को पब्लिश करना है कोई चीज, जैसे आप लोग कुछ कंटेंट राइटर्स हो, या फिर आप लोगों ने कुछ नॉवेल वगैरह लिखा है, कोई पेपर लिखा है, पीएचडी रिलेटेड, मास्टरी रिलेटेड, पीएचडी ओरिएंटेड, कोई भी आप लोगों ने रिसर्च पेपर लिखा है, कुछ भी, तो वहां पर आपको रिपीटेडली मतलब एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि पहली दफा वो रिजेक्ट होगा या फिर डिले हो सकता है सिचुएशन। उसके बाद जो है वो चीजें धीरे धीरे अनफोल्ड होंगे। बहुत शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी इस वक्त हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी के रिगार्डिंग कोई गुरु, कोई मेंटोर आपके लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है। और आपके फादर या फिर कोई फादर फिगर पर्सन इस वक्त आपको कोई सलाह देंगे जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो अगर ऐसे कोई भी व्यक्ति आपको कोई सलाह दे रहे हैं तो उसको सुनिए। अगर उसको सुनने के बाद आप लोग विचार कीजिए कि क्या वो चीज आपके लिए सही है, गलत है, उसके बाद ही कोई प्रोमिनेंट डिसीजन लीजिए। ओके। तो कोई चीज अगर सीखना चाहते हो उसके लिए प्रॉपर अच्छा टाइम है, स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा टाइम है, एजुकेशन के लिए अच्छा टाइम है। करियर में आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो इस वक्त सही रहेगा। और आपको हेल्थ में ध्यान देने की जरूरत है। अननेसेसरी फाइट्स एंड आर्ग्यूमेंट से बचे रहे। ओवरऑल जो है वो यही है। बाकी कंपटीशन या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, ये टाइम बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आप लोग, अगर आपके हॉरोस्कोप में प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन है, तो इस वक्त हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा रहे हो तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। या फिर किसी भी प्रकार के खेल कूद में आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, वहां पर भी आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है। तो ओवरऑल एनालिसिस जो है वो मेरा यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com।
और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके फर्स्ट हाउस एंड आपके सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके सेकंड हाउस सैजिटेरियस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां पर हाउस डिस्पोजिट जुपिटर आपके एथ हाउस पे है, रेट्रोगेट कंडीशन पे है। सैटर्न जो कि आपके थर्ड एंड फोर्थ हाउस के लॉर्ड है, वो भी अपने टेंथ एस्पेक्ट से मार्स को दृष्टि दे रहे हैं। एंड मार्स का भी फोर्थ एस्पेक्ट सैटर्न के ऊपर है। यहाँ पर एज पर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी मार्स एंड केतु जो है वो 5-9 रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। एंड मार्स एंड राहु 3-11 रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन वाइज हम लोग काफी कुछ देख रहे हैं। फर्स्ट, कि इस वक्त आप लोग इम्पल्सिवली अपने पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन बन रहा है, आपको केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि बिना सोचे समझे इम्पल्सिवली अगर कहीं पर भी इन्वेस्ट करोगे तो उसका रिजल्ट आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर सोच समझ करके प्रॉपरली इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतरीन टाइम है। इस वक्त आप लोग होम लैंड एंड रियल एस्टेट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे, और न तो कोई गाड़ी परचेसिंग की तरफ जाओगे और न तो सोना गहना एसेट परचेसिंग की तरफ आप लोग जाओगे। और ये कौन किस टाइप का परचेस करेगा वो हर एक इंसान के अलग अलग चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि किसी एक इंसान के लिए अगर करंट महादशा लॉर्ड अंतर्दशा लॉर्ड एंड हॉरोस्कोप के हिसाब से अगर कॉम्बिनेशन है कि वो लोग होम परचेसिंग की तरफ जाएंगे या फिर लैंड परचेसिंग की तरफ जाएंगे, तो वो लोग उसके तरफ जाएंगे। अगर किसी के हॉरोस्कोप में होम लैंड रियल एस्टेट की तरफ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है इस तरीके का नेटिव चार्ट में, लेकिन ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वो हो सकता है कि वो गहना परचेस करेंगे या फिर वो व्हीकल परचेसिंग की तरफ जाएंगे। तो ये सब अलग अलग है थोड़ा, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो है वो जनरलाइज्ड प्रेडिक्शन में दे रही हूँ। तो यहाँ पर जो है, अगर इस टाइप के किसी भी एसेट परचेसिंग की तरफ जा रहे हो, तो जो लीगल डॉक्यूमेंट है उसको प्लीज थोड़ा अच्छे से वेरीफाई कर लीजिए। क्योंकि आपके करंटली इस वक्त ट्रांजिट वाइज फोर्थ हाउस में राहु है। एंड जो सेकंड हाउस के जो लॉर्ड है जुपिटर, वो रेट्रोगेट है। तो मतलब डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड आइदर डिलेज होंगे और नहीं तो डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ चीजों में प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसको वेरीफाई कर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस वक्त फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस फोर्थ हाउस एथ हाउस जो है वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड है। इलेवेंथ हाउस, ये सब इंटर कनेक्टेड है ट्रांजिट वाइज। तो हो सकता है कि इस वक्त आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है। अगर बहुत लंबे वक्त से इनहेरिटेंस पेंडिंग है, कोई कोर्ट केस चल रहा है या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन का कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ लीगल क्लियरेंस का कोई इशू है, तो वो इस वक्त आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। इस वक्त आपको इनहेरिटेंस मिल सकता है। और अगर बहुत लंबे वक्त से कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें आपको पॉजिटिव शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर क्योंकि देखो, मार्स जो है वो आपके आपके सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड है, वो आपके सेकंड हाउस में है। तो अगर आप लोग लोन परचेस कर आई मीन लोन लेना चाहते हो, तो लोन इस वक्त आपको मिलेगा। चाहे वो एजुकेशनल लोन हो, चाहे वो होम परचेसिंग रिलेटेड लोन हो, चाहे वो करियर ओरिएंटेड लोन हो, वो इस वक्त आपको मिल जाएगा। लेकिन लोन अगर ले रहे हो तो थोड़ा सा मतलब कोशिश करो कि जितना कम हो सके उतना कम लोन लेने की। ठीक है। यहाँ पर आप लोग बहुत ज्यादा सेविंग्स करने के बारे में सोचोगे या फिर फाइनेंस इस वक्त आपके दिमाग में बहुत एक बड़ी चीज होगी। और जो लोग पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में आपको सक्सेस मिलेगा। पढ़ाई में आपको अच्छा गुड मार्क्स मिलेगा। अगर पढ़ाई में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो तो आपको सक्सेस मिलेगा। यहाँ पर फैमिली मेंबर को हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। इस वक्त कट बर्न ब्रूजेस, स्किन, ब्लड, डाइजेस्टिव रिलेटेड को या फिर हार्ट रिलेटेड, स्किन रैश, बोन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस वक्त हो सकता है। आइदर आपको ना तो आपके परिवार में किसी को हो सकता है, तो थोड़ा आपको केयरफुल होने की जरूरत है। तो ओवरऑल जो ये टाइम है फाइनेंस के लिए अच्छा है, एसेट परचेसिंग के लिए भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा केयरफुल होने की जरूरत है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में आप लोग जा सकते हो, लेकिन इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट से दूर रहे। और यहाँ पर ओवरऑल जो मतलब एजुकेशन के लिए, स्किल सीखने के लिए ये टाइम अच्छा है। बाकी शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग का यहाँ पर मौका बन रहा है। यहाँ पर
आपके फादर, गुरु, टीचर, मेंटर, प्रोफेसर के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकता है, उनके साथ आपका रिलेशनशिप इस वक्त अच्छा नहीं जाएगा। तो ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है वो यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट सैजिटेरियस यानी धनु है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके 12th हाउस एंड आपके 5th हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके लग्न पर बैठे हुए हैं। तो देखिए, क्योंकि 12th हाउस के लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में है, तो इस वक्त क्या होगा, आपको इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। इस वक्त आपको किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस या फिर अब्रॉड ट्रैवलिंग का मौका मिलेगा। इस वक्त आपका एक्सपेंस ज्यादा बढ़ जाएगा। इस वक्त ट्रैवलिंग के दौरान अगर आप लोग सिंगल हो स्पेसिफिकली, तो ट्रैवलिंग करते हुए किसी पोटेंशियल पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। और नहीं तो इस वक्त आप लोग अपने पार्टनर के साथ किसी लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पर ट्रैवलिंग करोगे, अब्रॉड ट्रैवलिंग का भी अपॉर्चुनिटी मौका यहाँ पर बन रहा है। इस वक्त आप लोग होम, लैंड, रियल एस्टेट, कार, व्हीकल या फिर कोई भी एसेट परचेसिंग की तरफ आप लोग जा सकते हो। लेकिन अगर आप लोग कोई भी इस तरीके के परचेसिंग की तरफ जा रहे हो, तो जो भी लीगल डॉक्यूमेंट है उसके तरफ आपको केयरफुल होने की जरूरत है। लीगल डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड डिले या फिर डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत हो सकता है, तो आपको केयरफुल होने की जरूरत है। हाथ में एक्स्ट्रा टाइम लेकर रखिए। हड़बड़ी में अपना पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए, प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि मार्स आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, वो आपके फर्स्ट हाउस में आ रहे हैं, तो ये एक राजयोग है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग पढ़ाई में आपको सक्सेस मिलेगा, पढ़ाई में आपको और नहीं तो आपके बच्चों को अच्छा सक्सेस मिलेगा। लेकिन कोई भी काम आप लोग करो, इस वक्त आपको रिपीटेडली काम करना पड़ेगा। पहले अटेम्प्ट में वो काम नहीं होगा। एटलीस्ट 2 बार आपको वो काम करना पड़ेगा, फिर जाके आपको सक्सेस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कोई काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो पहली दफा आप लोगों ने पढ़ाई किया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ समझने में दिक्कत होगा या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से आपको फिर से उसको स्टडी करना पड़ेगा, नहीं तो किसी गुरु का आपको पूछना पड़ेगा, मेंटोर का हेल्प लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको वो पढ़ाई समझ में आएगा, आप लोग उसको याद कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग कोई व्हीकल परचेज कर रहे हो, तो आपको लगा कि पहली दफा सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अच्छे से बना लिया है, सब कुछ आप लोगों ने अरेंज कर रखा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आपको पता चला कि कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है जो रह गया है, जो कि अप्रूव नहीं हुआ है। तो आपको फिर से थोड़ा डिले का सामना करना पड़ेगा, फिर से आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट बन के आएगा, तो आप वो व्हीकल परचेज कर सकते हो। तो ये सब ना चीजें होंगे जहां पर आपको पहले दफा कोई चीज सक्सेसफुली नहीं होगा, डिले होगा, और सेकेंड अटेम्प्ट में वो चीज आपको सक्सेसफुली मिलेगा। तो यहाँ पर डिनायल कुछ भी नहीं है, डिले है। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर आपके जो जो भी फ्रेंड सर्कल है ना, वो जेन्युइन नहीं होंगे। वो किसी भी प्रकार से आपका कोई एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे, तो बी केयरफुल ऑन दैट पार्ट। एंड ओवरऑल जो एनालिसिस है वो मेरा यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और हाँ, एक और चीज, इनहेरिटेंस इस वक्त आपको मिल सकता है, लेकिन अगर पहले पहले से ही इनहेरिटेंस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसमें आपको और ज्यादा डिले हो सकता है। एंड इनहेरिटेंस लेते वक्त भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम एंड आर्ग्यूमेंट करना पड़ सकता है। आपको लीगल बैटल का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ओवरऑल एनालिसिस मेरा यही है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लगना क्या क्या अगर आप लोगों का लगना कैप्रिकॉन यानी मकर है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके 4th हाउस एंड आपके 11th हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके 12th हाउस पर ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली, क्योंकि 4th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस में जा रहे हैं, तो अब्रॉड जाने का मौका मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि 11th हाउस के लॉर्ड आपके 12th हाउस में जा रहे हैं, तो इस वक्त आपका इनकम जो है वो 12th हाउस के साथ कनेक्टेड होगा। यानी किसी एमएनसी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी से या फिर फॉरेन गवर्नमेंट से इस वक्त आपको, या फिर फॉरेन क्लाइंट से इस वक्त आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगे।
क्योंकि मार्स का देखो जो फोर्थ एस्पेक्ट है वो आपके थर्ड हाउस में है, जहां पर सैटर्न का भी टेंथ एस्पेक्ट मार्स के ऊपर है। तो यहाँ और जो थर्ड हाउस एंड मार्स का जो हाउस डिस्पोजिटर है जुपिटर, वो सिक्स्थ हाउस में रेट्रोगेट है। मतलब इस वक्त अगर आप लोग कोई भी मेहनत करोगे, कोई भी काम करने की कोशिश करोगे, कोई भी एफर्ट डालोगे, आपको रिपीटेडली एफर्ट डालते रहना पड़ेगा। क्योंकि जुपिटर रेट्रोगेट है, तो मतलब आपको एटलीस्ट 2 बार उस काम को करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा। तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जा रहे हो, तो पहली दफा अगर जा रहे हो तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको दोबारा से उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा लेटर, उसके बाद आपको सक्सेस मिल सकता है। दैट टू डिपेंड अपॉन योर ओन हॉरोस्कोप। यहाँ पर अगर कोई भी खेल में, कोई भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में अगर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको रिपीटेडली मेहनत करना पड़ेगा, रिपीटेडली एफर्ट डालना पड़ेगा। उसके बाद जाकर आप लोग अपने कंपटीशन को डिफीट कर पाओगे, अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर पाओगे। अपने डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन में जो भी काम करोगे उसमें आपको रिपीटेडली एफर्ट डालना पड़ेगा, रिपीटेडली मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर देखो मार्स एंड सैटर्न दोनों मेलिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस आपके थर्ड हाउस में है। इस वक्त आपका जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा हार्श होगा। तो अगर आपको, आप लोग ऐसे कोई काम करते हो जहां पर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, तो यहाँ पर आपको अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो अननेसेसरी फाइट, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकता है, जिसके वजह से नॉट ओनली आपके करियर में उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा, बट आपके जो क्लोज फ्रेंड सर्कल है, जो आपके नेबर्स है, जो आपके छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, उनके साथ भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन कोई भी टेक्निकल स्किल सीखने के लिए ये टाइम बहुत फेवरेबल है। कोई भी काम जिसमें बहुत ज्यादा करेज लगता है उसके लिए ये टाइम बहुत ज्यादा फेवरेबल है। अगर आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है, जैसे जिम ज्वाइन करना, अगर इस प्रकार का कोई भी काम करना है तो उसके लिए ये टाइम फेवरेबल है। यहाँ पर हेल्थ इशू हो सकता है आपको, तो हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में आपको केयरफुल होने की जरूरत है। यहाँ पर क्योंकि मार्स का जो दृष्टि है वो आपके मार्स का जो एथ एस्पेक्ट है वो आपके सेवेंथ हाउस में आ रहा है, जहां पर कैंसर साइन है। तो मार्स जो है वो कैंसर साइन में डेबिलिटेटेड यानी नीच के है। तो मार्स के साथ कैंसर साइन का जो रिलेशन है वो उतना अच्छा नहीं है, एंड मार्स का एथ एस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा हार्श होता है। तो इस वक्त आपको अपने रिलेशनशिप में, अपने बिजनेस पार्टनरशिप में, कोलैबोरेशन में, और आपके क्लाइंट्स के साथ आपका रिलेशनशिप खराब ना हो, इसके लिए आपको अपने कम्युनिकेशन एंड आपके ओवरऑल बिहेवियर के ऊपर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, या तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो मेरा एनालिसिस है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज ऑन कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट एक्वेरियस यानी कुंभ है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके थर्ड हाउस एंड आपके एथ हाउस के सॉरी, मार्स आपके थर्ड हाउस एंड आपके टेंथ हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके 11th हाउस सेजिटेरियस साइन पर ट्रांजिट कर रहे हैं, जहां पर मार्स का हाउस डिस्पोजिटर आपके फिफ्थ हाउस में रेट्रोग्रेड कंडीशन पे है। सैटर्न एंड मार्स एक दूसरे को म्यूचुअली दृष्टि दे रहे हैं। मार्स अपने फोर्थ एस्पेक्ट से सैटर्न को देख रहे हैं, सैटर्न अपने टेंथ एस्पेक्ट से मार्स को देख रहे हैं। सैटर्न जो है वो आपके फर्स्ट हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, करियर में आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, रिपीटेडली काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको अपना गेन, सक्सेस एंड अचीवमेंट आपको मिलेगा। डिले होगा लेकिन डिनायल नहीं है। आपको बहुत, मतलब थोड़ा बहुत अचीवमेंट पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत और थोड़ा बहुत डिले का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि सैटर्न एंड मार्स दोनों ही मेलेफिक प्लैनेट है, और वो आपके आपके 11th हाउस में है। तो आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल एंड आपके जो फ्रेंड्स, जो प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल एंड आपके जो बड़े भाई बहन है, उनके साथ आपका रिलेशनशिप थोड़ा इस वक्त स्ट्रेस में रहेगा। लाइक थोड़ा सा इधर उधर हुआ और आर्ग्यूमेंट हो गया, थोड़ा सा इधर उधर हुआ प्रॉब्लम हो गया। तो आपको रिलेशनशिप, इन व्यक्तियों के साथ आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा प्रॉपरली। बट ये लोग आपको हेल्प भी करेंगे। लाइक अगर आपको अपने करियर में, और न तो आपके फाइनेंस रिगार्डिंग, न तो एजुकेशन रिगार्डिंग अगर कोई भी हेल्प चाहिए, तो आपके बड़े भाई बहन और आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल इस वक्त आपको हेल्प भी करेंगे। लेकिन उनके साथ आपका रिलेशनशिप इस वक्त अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है।
इस वक्त आपको बहुत अच्छा गेन, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सक्सेस इस वक्त आपको मिलेगा। लेकिन आपके क्लाइंट्स के साथ और आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मेंटेन करना पड़ेगा। इस वक्त एजुकेशनल सक्सेस भी मिलेगा, बट वो सेम चीज कि आपको हर एक चीज में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, रिपीटेडली एफर्ट डालते रहना पड़ेगा। अगर आप लोग इंटर्नशिप करना चाहते हो तो इस वक्त आपको इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। कुछ अगर आप लोग अपना स्टडी करना चाहते हो, न्यू स्टडी न्यू स्किल आप लोग सीखना चाहते हो, ये टाइम परफेक्ट है। यहाँ पर फाइनेंस के लिए, करियर के लिए, एजुकेशन के लिए ये टाइम बेनिफिशियल है। अब देखिए, मार्स का जो एथ एस्पेक्ट है वो आ रहा है आपके सिक्स हाउस में, जहां पर कैंसर साइन है, जो कि मार्स का डेबिलिटेशन साइन है। तो आपको हेल्थ इश्यूज हो सकती है। हेल्थ रिगार्डिंग मैटर्स में आपको केयरफुल होने की जरूरत है। हिडन एनिमीज इस वक्त आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकते हैं, तो उसमें आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। रेमेडी वाइज आप लोग हनुमान जी की पूजा कर सकते हो, नरसिम्हा भगवान की पूजा कर सकते हो। और अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट पाइसिस यानी मीन है, तो मार्स आप लोगों के लिए आपके सेकंड हाउस एंड आपके नाइन्थ हाउस के लॉर्ड है। मार्स आपके टेंथ हाउस पर है, जहां पर मार्स कंबस्ट है। मार्स का जो हाउस डिस्पोजिटर है जुपिटर, वो आपके फोर्थ हाउस पर है एंड रेट्रोगेट कंडीशन पे है। ठीक है। तो यहाँ पर सैटर्न जो है वो अपने टेंथ एस्पेक्ट से मार्स को देख रहे हैं। सैटर्न आपके इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड है। तो जाहिर सी बात है, करियर में बहुत बड़ा कुछ शिफ्ट, ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि फेटेड है एंड जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आप लोगों के लिए। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी आएगा वो बहुत ही अजीब तरीके से आएगा, लाइक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएगा। इनिशियली हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये अपॉर्चुनिटी ना वो टू गुड टू बी ट्रू है, अच्छा नहीं है, या फिर क्या हो, तो कंफ्यूजन ला सकता है। क्योंकि फर्स्ट एंड टेंथ हाउस के लॉर्ड जुपिटर इस वक्त रेट्रोगेट है। मतलब आपको चीजों को एनालाइज करने में थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा डिले होगा। तो हड़बड़ी में कोई डिसीजन ना ले और बहुत ज्यादा डिले भी ना करे। थोड़ा मॉडरेशन में चीजों को सोच समझ करके, अगर जरूरत पड़ा तो किसी आप लोग मेंटोर का मदद ले सकते हो। लेकिन कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है उसको इमीडिएटली डिनाई मत कीजिए। ये एक चीज है, वो अपॉर्चुनिटी लाइफ चेंज करने वाला अपॉर्चुनिटी बन सकता है। कोई गुरु, कोई मेंटर सडनली आपके लाइफ में आ सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज्यादा करियर एंड एजुकेशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आपको इस वक्त बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन होगा, फाइनेंस में इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। हेल्थ रिलेटेड मैटर्स में आपको केयरफुल होने की जरूरत है। कोई भी काम आप लोग करोगे, आपको रिपीटेडली काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो इनिशियल प्लान है वो एज पर योर प्लानिंग नहीं जाएगा। उसमें कुछ सडन चेंजेस आएंगे, बट वो चेंजेस जो भी होगा वो आपके फेवर में जाएगा। इस वक्त अगर आप लोग अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हो, डेली वर्क लाइफ, डेली वर्क रूटीन को इम्प्रूव करना चाहते हो, अपने लाइफ में कुछ अच्छा हैबिट इंक्लूड करना चाहते हो, ये टाइम परफेक्ट है। अपने पर्सनालिटी पर काम करना चाहते हो, ये टाइम परफेक्ट है। कुछ नया आप लोग स्किल सीखना चाहते हो, ठीक है। लेकिन उसमें थोड़ा बहुत आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फिफ्थ हाउस है उसमें कैंसर साइन आता है, जहां पर मार्स डेबिलिटेटेड है। एंड मार्स का एथ एस्पेक्ट आपके फिफ्थ हाउस में है। मतलब कैरियर में अगर आप लोग कुछ नया स्किल सीखना चाहते हो या फिर अगर पढ़ाई करते हो, तो इस वक्त थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन कैरियर एंड फाइनेंस वाइज ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है। एंड यहाँ पर फैमिली मैटर्स में कुछ पुराना जो मैटर है वो फिर से रिसर्फेस होगा, लेकिन वो अल्टीमेटली आप लोग सॉल्व कर पाओगे। जो पुराने जो भी मैटर्स है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको आप लोग अल्टीमेटली सॉल्व कर पाओगे। लॉन्ग डिस्टेंस एंड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग इस वक्त हो सकता है। और यहाँ पर देखो, क्योंकि मैंने लॉन्ग डिस्टेंस क्यों कहा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस एंड शॉर्ट डिस्टेंस इसलिए कहा क्योंकि आपके जो फोर्थ हाउस के लॉर्ड है मर्क्यूरी, वो आपके नाइन्थ हाउस में है विथ योर थर्ड हाउस लॉर्ड। ठीक है। तो इस वजह से कहा कि बोथ लॉन्ग डिस्टेंस एंड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग इस वक्त होगा। कोई गुरु, कोई मेंटर इस वक्त आपको हेल्प करेंगे।
पढ़ाई में दिक्कत आएगा, लेकिन करियर एंड फाइनेंस में इंप्रूवमेंट आएगा। न्यू अपॉर्चुनिटीज आएंगे, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएंगे। फाइनेंस इस वक्त ग्रो होगा, इंप्रूव होगा। करियर इस वक्त अच्छा जाएगा, लेकिन करियर में आपको केयरफुली चीजों को हैंडल करना पड़ेगा। ओके। तो ओवरऑल जो है वो मेरा एनालिसिस यही है। थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज हो सकता है, बट मेजर कोई हेल्थ इशू मुझे दिख नहीं रहा। बाहर जाने का अपॉर्चुनिटी आ सकता है। देखो, आपकी 11th, आपके 12th हाउस के लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में है, तो इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी इस वक्त आएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आएंगे। अब्रॉड ट्रैवलिंग का मौका इस वक्त आपको मिलेगा। तो ओवरऑल जो मेरा एनालिसिस है वो यही है। अगर आप लोगों को मुझसे हॉरोस्कोप कंसल्टेशन बुक करना है, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है bookconsultation.1@gmail.com। और अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को प्लीज़ ऑन कर लीजिए। और रेमेडी वाइज आप लोग हनुमान जी की पूजा कर सकते हो, नरसिम्हा भगवान की पूजा कर सकते हो। ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।